कतर के साथ में ईरान इजराइल जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान, तमाम लोगों को मुबारकबाद हो, इजराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। जंगबंदी ईरान शुरू करेगा, 12वें घंटे पर इसराइल जंगबंदी करेगा, 24वें घंटे 12 रोज से जारी जंग का बाज़ाब्ता खात्मा हो जाएगा। हर फरीक की जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाएहतराम रहेगा। दोनों ममालिक ने जंग खत्म करने के लिए इस्तकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया। उम्मीद है कि ईरान इजराइल जंगबंदी मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वज़रा को ईरान के साथ जंगबंदी पर बयान देने से रोक दिया है। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर, वजीर खारजा और मशरिक वस्ता के लिए खुसूसी एलची ईरानी हुकाम के साथ राबते में रहे। जेडी वेंस, मार्क रूबियो और स्टीव विटकोफ ने बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। अमेरिकी सदर ने इसराइली वजीर आजम के साथ पीर को टेलीफोनिक राबता किया था। दोनों के दरमियान जंग बंदी माहिदे पर गुफ्तगू हुई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वजीर आजम ने जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ पर ईरान की रजामंदी हासिल की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया इसराइल जंग बंदी के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने अमीर कतर से ईरान को राजी करने की दरख्वास्त की थी। बारह रोजा जंग का खात्मा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान इजराइल जंग बंदी पर काम कर रहे थे। दोनों ममालिक में जंग बंदी अच्छी खबर है, सदर ट्रंप से मुकम्मल करने में कामयाब हुए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान अब जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। ईरान जौहरी हथियार रखने के बहुत करीब था। मशरिक वस्ता में अमन के आगाज पर यकीन रखते हैं। जंगबंदी से पहले इसराइल का तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज के मुताबिक इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। शुमाली तेहरान में ईरान के एवन जेल पर भी हमला किया। वस्ती मगरबी और मशरिक तेहरान पर भी इसराइली बमबारी। सहयूनी फौज की तेहरान के जिला 7 के रिहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत। ईरानी फौज ने तेहरान में फजाई दिफाई निज़ाम फाल कर दिया। ईरानी फौज ने भी तल अबीब के इलाकों के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी। तल अबीब के करीब रमात गान जिला के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सदर हमले की पेश की इतला देने पर ईरान के शुक्रगुजार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पेश की इतला के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का बहुत ही कमजोर जवाब दिया। अमरीका ने बहुत मौसर तरीके से ईरानी हमले का मुकाबला किया। ईरान की जानिब से 14 मिसाइल फायर किए गए, 13 को मार गिराया गया। एक मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचा। लगता है ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया। उम्मीद है अब मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया। ईरान ने व्हाइट हाउस को वाज़ेह पैगाम भेज दिया, हमने इतने ही बम इस्तेमाल किए जो अमेरिका ने एटमी तंसीबात पर हमले में इस्तेमाल किए थे। ईरानी फौज का कहना है कि ईरानी सरजमीन पर किसी भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने कहा कि ईरानी हमले से किसी कतरी शहरी को कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ तारीखी ताल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने कहा कि इश्तिआल अंगेज़ी की सूरत में मज़ीद जवाब देंगे। हमारी हुदूद की खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों का जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के सफ़ीर को टेलीफोन। ईरानी मिसाइल हमले पर इजहारी तशवीश। कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल इजहारी यकजहती। वज़ीर आज़म का कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। अली मुबारक अल ईसा अल खातिर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फौरी राबते और इजहारी यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सैयद अल मालकी से भी राबता। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशों पर जोर।
ईरान के कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले, पूरे खित्ते का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कई घंटे की बंदिश के बाद कतर, कुवैत, बहरीन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। दुबई, अबूज़हबी, शारजा, रियाद, जद्दा, मदीना के लिए परवाज़ें मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं या वापस मोड़ दी गईं। दोहा एयरपोर्ट मुकम्मल बंद होने से 200 से ज़ायद परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मोड़ा गया। बहरीन एयरपोर्ट पर भी 150 परवाज़ें रोकी गईं। कुवैत सिटी एयरपोर्ट से भी 100 परवाज़ें मुतासिर हुईं। 2 घंटे की बंदिश के बाद दुबई और अबूज़हबी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। एयर कैनेडा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयर, यूनाइटेड एयर, सिंगापुर एयर समेत बड़ी एयरलाइंस ने खलीज के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। तुर्किश एयरलाइंस की बहरीन, दमाम, दोहा, दुबई, कुवैत, अबूज़हबी और मस्कत की आज की परवाजें मनसूख। ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमला, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 9% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.32 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल 8.78% सस्ता हो गया, $70.25 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में भी कमी, $2.25 कमी के बाद सोना फी औंस $3,383 का हो गया। दूसरी जानब क्रिप्टो मार्केट बेहतरी की जानिब बढ़ने लगी। बिटकॉइन की कदर $4,500 से ज़ायद हो गई, $1,03,900 से ज़ायद पर ट्रेड होने लगा। ईरान का जनूबी इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, इसराइली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके तारीकी में डूब गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर खैबर शिकन, अमाद, कदर फतह 1 मिसाइल दागे। मिसाइल गिरने से कई इसराइली शहरियों में धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 9 मिसाइल दागे। ईरानी मिसाइल ने जनूबी इसराइल के शहर अशदोद में तबाही मचा दी। मिसाइल ने अशदोद में पावर स्टेशन को निशाना बनाया। गाड़ी में लगे कैमरे ने सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने कई कस्बों में बिजली की फराहमी में खलल की तस्दीक कर दी। ईरान के हमले के बाद शुमाली और वस्ती इसराइल में सायरन गूंज उठे। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान ने 15 मिसाइल दागे हैं। कई मुल्क ईरान को एटमी वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका को नई जंग में धकेल दिया। अमेरिकी सदर अब धांधली ज़दा नोबेल अमन इनाम को भूल जाएं। ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। अमेरिकी हमले से ईरान का एटमी फ्यूल साइकिल मुतासिर नहीं हुआ। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। रूसी ओहदेदार ने मजीद कहा कि इसराइली शहर ईरानी धमाकों से लरज़ रहे हैं। वहाँ लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। अमरीकी सदर ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि मौजूदा हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम हो गई। ईरान में हुकूमत की तब्दीली क्यों नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने मजीद लिखा कि अमरीकी फौज ने मुकम्मल और फैसला कुन फतह हासिल की। हमने बॉम्ब को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब ज़रूर इस्तेमाल करते। दूसरी तरफ ट्रंप की CNN, ABC और NBC मीडिया पर तनकीद, कहा कि हमारे हमलों में ईरान के अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सिर्फ फेक न्यूज़ मीडिया इस सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया के झूठ की वजह से इनकी रेटिंग तारीख की कम तरीन सतह पर है।